मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर मृगेश वैष्णव मनोचिकित्सक होने के नाते आपको मेरे अनुभव से जो कुछ बातें मेरे सामने आई है, मेरी सोच में आई है, वो मेरी सोच की बात, मेरी मन की बात आपके साथ करना चाहता हूँ। देखिए भाइयों और बहनों, वहम और प्रेत बाधा आविष्ट की बातें हमारे समाज में शताब्दियों से चलती आ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब हम 21वीं सदी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब भी हमारे तथाकथित, मैं इसे तथाकथित कहूँगा और अपनी बात की मैं पुष्टि करूँगा, तो हमारे देश के तथाकथित शिक्षित, सभ्य एवं आधुनिक समाज में भी प्रेत बाधा का विषचक्र बहुत ही बड़ी संख्या में निर्दोष व्यक्तियों का बलि लेता है। अपनी बातें समझाने के लिए कुछ सच्ची कहानियां, केस हिस्ट्रीज मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। कुछ समय पूर्व दक्षिण गुजरात के एक नगर से आधेड़ आयु की शिक्षित एवं विवाहिता स्त्री अपनी मान्यताओं का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण करने के लिए मेरे पास आई। अपने मनोवेगों और भावनाओं को शब्दों में साकार करते हुए वो स्त्री यानी दीपल बहन ने मुझे बताया कि डॉक्टर, मुझे लगता है कि मैं एक डाकिनी हूं। मेरे आसपास व्यक्तियों में से किसी को कुछ भी हो जाए, किसी तरह की बीमारी हो जाए, तो मुझे ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। दीपल बहन के पिताश्री किसी एक यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्राध्यापक थे और विवाह के पहले दीपल बहन इस प्रेत बाधा की बातों से, वहम अंधश्रद्धा की बातों से काफी अलग थी। उतना ही नहीं, उस पर हंसती थी, उसका विरोध करती थी, पिताजी के अभियान में अपना साथ देती थी। ग्रेजुएट होने के बाद दीपल बहन का विवाह हो गया। वो ससुर गृह में आ गई। सास उसकी काफी अंधविश्वास में मानती थी, काफी अंधविश्वासी थी। अब पहली घटना उनके साथ ये घटी कि उनके पति का मुंह टेढ़ा हो गया। अंधविश्वासी सास ने इसके लिए उनके पति तेजस भाई को अलग अलग दरगाह पर ले जाने का सोचा और वो ले गई। ओझाओं के पास ले गई, फकीरों के पास ले गई। ये सब देखकर दीपल बहन को बहुत ही आश्चर्य होता था कि ये मुंह टेढ़ा हो गया है, कोई शारीरिक बीमारी है। इसमें डॉक्टर को बताने के बजाय ओझाओं के पास जाना, दरगाह में जाना, ये सही तरीका है क्या? लेकिन वो अपनी सास के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकती थी और अपने मन की बात वो बता नहीं सकती थी। दूसरी घटना हुई। दीपल बहन और तेजस भाई के विवाह के 4 वर्ष बाद भी उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उनकी सास ने उनको फिर दरगाह और ओझाओं की आजमाइश करना, उसके प्रयोगों की आजमाइश उन पर करना प्रारंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप दीपल बहन को भगत ओझाओं के पास ले जाना,
अमावस्या की रात्रि को भूत आने पर झूमने और सिर धुनने की क्रिया में भाग लेना और दरगाह में आशीर्वाद दिलाना, यह उनका एक नित्य क्रम हो गया। अब संयोगवश ही कह सकते हैं कि दीपल बहन गर्भवती हो गई, तो ओझाओं ने घोषणा कर दी कि अब इसको संभालना है। दीपल बहन के अंदर रही डाकिनी उनको कोई नुकसान न कर दे, ये देखना है। तो सारी विधियां चलती रही, दरगाह पर आना जाना, झाड़ फूंक वगैरह चलता रहा। दुर्भाग्यवश हुआ यह कि 8 महीने का गर्भ दीपल बहन का गिर गया, यानी प्रीमैच्योर एबॉर्शन हो गया, बच्चा मरा हुआ बाहर निकला। तब तो सभी ओझाओं ने, सभी पीर ने यह बात की पुष्टि की कि दीपल बहन में डाकिनी है, और यही डाकिनी ने जो एक बार पति को परेशान किया था, अब अपने खुद के बच्चे को उसी डाकिनी ने मार दिया। अब दीपल बहन को डर लगने लगा, वो इन बातों को मानने लगी। इस अंधविश्वास में दीपल बहन विश्वास करने लगी। उनकी विचार शक्ति ही, तर्क शक्ति ही जैसे बिल्कुल खो गई। उनके मोहल्ले में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जिसको माताजी आते थे। आप समझते होंगे माताजी आते हैं। तो बात यह प्रचलित थी कि अगर कोई भी स्त्री जिसमें डाकिनी है, वो अगर ऐसे घर में जाएगी, पवित्र घर में जाएगी जहां स्त्री को माताजी आते हैं, तो उस डाकिनी को कुछ माताजी के प्रभाव से कुछ हो जाएगा। ऐसे विचारों को लिए हुए ऐसी मान्यता धीरे धीरे दीपल बहन के मन में बढ़ती गई। तो दीपल बहन ऐसे घरों में जाने से डरती थी जहां स्त्रियों को माताजी आते थे। उनके पैर शिथिल हो जाते थे ऐसे घर के पास से निकलने पर। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। इससे उनका यह भय पक्का हो गया कि उनके अपने शरीर में डाकिनी जरूर है। अंतिम बात जो दीपल बहन ने कही वो बहुत ही सूचक थी। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में उनके जेठ जेठानी, बड़े ब्रदर इन लो और भाभी वहां रह रहे हैं। वह इलाका बहुत ही नमी वाला है। अब दीपल बहन के जेठ जेठानी को ऐसी तकलीफ है कि वो काफी कमजोर रहते हैं। उनको कभी सांस की बीमारी हो जाती है और 24 घंटे उन्हें आराम करना पड़ता है, ऑक्सीजन भी साथ में रखना पड़ता है। तो भगत भुआ ओझाओं ने यह बताया कि यह भी किसी डाकिनी के प्रभाव से है। मुंबई के डॉक्टरों ने उन्हें यह बताया कि वहां से आप अगर इंडिया आ जाए, जो गर्मी वाला प्रदेश है, तो यह अस्थमा की बीमारी है, अपने आप ही सही हो जाएगी। लेकिन दीपल बहन के सास ससुर ये सोच रहे हैं कि यहां से ओझाओं भगतों को न्यूजीलैंड भेजा जाए, वहां जो भी कुछ वो झाड़ फूंक करते हैं वो किया जाए और डाकिनी के प्रभाव से ये जो सारा हो रहा है वो सुधार दिया जाए। प्यारे दोस्तों, अगर शिक्षित समाज में जो लोग रहते हैं, जो अपने आप को आधुनिक कहलाते हैं, चंद्र और मंगल की ओर जाने की बात करने वाले ये लोग अगर इतने अंधविश्वासी हैं, तो अशिक्षित और ग्रामीण समाज जिसमें 60 या 70% हिंदुस्तान बस रहा है, उसमें कितनी अंधश्रद्धा प्रचलित होगी। ये बातें मेरे अनुभव की बातें हैं। ये जो मेरे अलग अलग केस हिस्ट्रीज है वो मैं आपको मेरी इस मन की बात श्रृंखला में बताता रहूंगा। जहां तक दीपल बहन का सवाल है, उनके पति का मुंह टेढ़ा इसलिए हो गया क्योंकि वो सर्दी में, काफी ठंड थी तब, खुली जीप में जा रहे थे। उन्हें ठंड लग गई तो फेशियल पाल्सी हो गई। इसे फेशियल पाल्सी कहते हैं।
जिसकी दवाई होती है पहले और फिर फिजियोथेरापी की जाती है। ये किसी डाकिनी के प्रभाव से नहीं होती। दूसरी बात, शादी के बाद बच्चा नहीं होना कई लोगों के साथ होता है, ये कोई डाकिनी के प्रभाव से नहीं होता है। फिर उनको जो बच्चा रहा वो कोई ओझाओं भगतों की विधियों से या झाड़ फूक से नहीं हुआ, उनको बच्चा हुआ। बच्चे का प्रीमेच्योर जन्म यानी 8वें महीने में गर्भ का गिर जाना, ये घटनाएं कई औरतों में होती रहती है। अबॉर्शंस जिसे कहते हैं, ये काफी कॉमन है। तो ये अगर अगली डिलीवरी में नहीं करने देना है तो इसके लिए कुछ ओझा भगत के पास जाने की जरूरत नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है और इसका कुछ इलाज करवाने की जरूरत है। लेकिन इस बात को न मानकर ये सारा डाकिनी के प्रभाव से हुआ है ऐसा कहना, और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो अस्थमा का अटैक न्यूजीलैंड के ठंडे हवामान में जो आता है, उस अस्थमा के अटैक को भी डाकिनी का एक प्रभाव बताना और सास का बार बार बोलना दीपल बहन को कि तेरे में डाकिनी है, तेरे पास जो आएगा उसका बुरा हो जाएगा, तेरे में जो डाकिनी रही है उसको बीमार कर देगी, उसका बुरा कर देगी, उससे इन्फ्लुएंस हो गए। समाज इसी तरह से सदियों से अंधविश्वास की बातों से इन्फ्लुएंस होता आ रहा है। अक्सर मेरे अनुभव से मैं ये कहता हूं कि ये प्रेत बाधा आविष्ट के समस्त किस्से मानसिक बीमारी के होते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, हिस्टीरिया, पजेशन सिंड्रोम, स्किज़ोफ्रेनिया, उन्माद, पैनिक डिसऑर्डर, कल्चर बाउंड सिंड्रोम, डबल मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम साइकोसिस, दृष्टिभ्रम, विभ्रम आदि काफी रोगों की वजह से दर्दी की बातें ऐसी होती है, उसका बर्ताव ऐसा होता है, बतनूक ऐसी होती है जैसे लगता है कि उसे कुछ हुआ है, कुछ प्रेत बाधा आविष्ट की वजह से हुआ है। लेकिन इस प्रेत बाधा, भूत प्रेत पिशाच, अलग अलग नाम, पंतरी, चुड़ैल, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, प्रेतात्मा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, यह अंधश्रद्धा है, इसे हमें भगाना है। और जिसको ऐसे कुछ लक्षण होते हैं उसकी मनोचिकित्सा करवाने के लिए, समय पर मनोचिकित्सा करवाने के लिए हमें उसे शिक्षित करना है। समाज में काफी अंधश्रद्धाएं पड़ी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं श्रद्धा का विरोध नहीं कर रहा हूं, आप श्रद्धा रख सकते हैं, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत चयन है कि श्रद्धा रखनी, किस में रखनी, कितनी रखनी। मैं अश्रद्धा का कोई प्रचारक बनना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अश्रद्धालु बनो, किसी में श्रद्धा मत रखो, ये भी मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि ऐसा कहने पर मेरी सारी बातों का, मेरे सारे विचारों को लोग अस्वीकृत कर देंगे। तो मैं अश्रद्धालु बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं अंधश्रद्धा का सबसे बड़ा विरोधी हूं। और समाज में अंधश्रद्धा जो फैली हुई है उसे विनष्ट करने के लिए प्रयत्नशील हूं। एक मानसिक रोग, मनोरोग चिकित्सक होने के नाते अंधश्रद्धा के अनिष्टकारी एवं घातक परिणामों को मैं 30 इयर्स, 3 दशक से देखता आ रहा हूं। इसीलिए अंधश्रद्धा को जड़मूल से विनष्ट करने का मैंने संकल्प लिया है। मैं उसके लिए कटिबद्ध हूं। मैं अपने अनुभव की, अपने मन की बात आपके साथ करता रहूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरी इन बातों को आप भी लोगों के सामने ले जाएंगे और समाज में से अंधश्रद्धा निर्मूलन करने की एक जिहाद जगाएंगे, एक लड़त करेंगे और अंधश्रद्धा को नेस्त नाबुद करने की जो मेरी मंशा है उसमें आप सब लोग सहयोग देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका मेरा नमस्कार। आपने मेरी बातें सुनी, मैं आपका आभारी हूं और अगली बार मैं अंधश्रद्धा की
ऐसी दूसरी ही सच्ची कहानियां और सच्ची बातें, केस हिस्ट्रीज, और क्या मानसिक बीमारी थी उसका किस तरह से इलाज किया जाता है, ये बात लेकर आपके समक्ष मैं फिर से आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।